मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन बैतूल दौरा। उज्जैन में सिंहस्थ का अनुभव और सिंहस्थ का संकल्प कार्यक्रम आयोजित होगा। सिंहस्थ कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। बता दें, दौरे के बीच वापस भोपाल में एमएसएमई समिट में भी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज सशक्त उद्यमी कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे सीएम। भोपाल से भैंसदेही बैतूल रवाना होंगे। ग्राम चौपाल में भी शामिल होंगे। स्थानीय कार्यक्रम पहुंचेंगे सीएम। बैतूल में रात्रि विश्राम करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल दुबे जुड़ गए हैं। विशाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज उज्जैन बैतूल दौरा है, किस प्रकार से खास माना जा रहा है उज्जैन का दौरा? जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन दौरा है। उज्जैन के बाद सीधे वो भोपाल और फिर बैतूल का भी दौरा करेंगे। कहीं कि उज्जैन की अगर खास करके बात अगर कर ली जाए तो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के बाद भोपाल से सीधे वो हेलीपैड से सीधे उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन तकरीबन 11:30 बजे तक उनके आने का है और 2 घंटे वो उज्जैन में रहेंगे। और यहाँ पर कहीं न कहीं जिस तरीके से उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर जो 2028 में जिस तरह आने वाला है उसकी तैयारी को लेकर एक कार्यशाला, जो कि एक पहली बार इतनी बड़ी कार्यशाला उज्जैन में आयोजित हो रही है जिसमें सिंहस्थ को लेकर चर्चा होगी। और खास करके जिस तरीके से सिंहस्थ 2016 में जो अनुभव हुए थे और जिस तरीके से वहां पर जो चुनौतियां थी और आगे आने वाले 2028 में जिस तरीके की चुनौतियां रहेगी उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। कहीं कहीं स्पेशलिस्ट भी शामिल होंगे। विगत कई दिनों से जिस तरीके से सिंहस्थ 2028 की तैयारियां उज्जैन में चल रही है उसको देखते हुए लगातार यहाँ के अधिकारी भी लगे हुए हैं। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग करके सिंहस्थ को भव्य दिव्य, इसके अलावा जो है व्यवस्थित जो है इसका पूरा कर लिया जाए, इसको लेकर भी तैयारियां जारी है। कहीं न कहीं 2016 की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ जिस तरीके से 5 करोड़ के लगभग यहाँ पर जो आम श्रद्धालु आए थे उन्होंने सिंहस्थ में स्नान किया था और शामिल हुए, तो उनकी सारी व्यवस्था कहीं न कहीं यहाँ जो है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई थी। उस समय जो टीम मौजूद थी उनके जितने भी जो अनुभव है वो अनुभव यहाँ पर साझा किए जाएंगे और आने वाले समय में 2028 का क्या संकल्प है और किस तरीके से सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवा दी जाएगी उसको लेकर भी यहाँ मंथन होगा। कहीं न कहीं सिंहस्थ की अगर बात कर ली जाए ये बहुत बड़ा मौका है उज्जैन के लिए। करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च कर रही है सरकार और कहीं न कहीं नए आयाम यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं, नए पुलिया बन रही है, नए घाट बन रहे हैं और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यहाँ उज्जैन में श्रद्धालु को देने के लिए जो सरकार कार्य कर रही है उसको लेकर भी मंथन होगा। सिंहस्थ जो कि 27 मार्च 2028 से 27 मई तक लगेगा, मतलब 60 दिन का ये पूरा आयोजन रहेगा। उसको लेकर तैयारियों के लिए यहाँ पर निजी होटल में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल विशाल, देखिए सिंहस्थ का अनुभव, सिंहस्थ का संकल्प भी यहाँ पर ले लिया है। कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें 2028 की जिस प्रकार से तैयारी चल रही है सिंहस्थ की, उज्जैन की तस्वीर अब और भी ज्यादा विकास की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, बदलती हुई सकारात्मक रूप में बदलती नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से उज्जैन की अगर आधारभूत संरचनाओं की बात कर ली जाए, ये यहाँ पर्यटन को लेकर जो बढ़ावा दिया जा रहा है लगातार कहीं न कहीं जिस तरीके से जो महाकाल लोक बना है उससे ही यहाँ की जो है आधारभूत जो संरचनाएं हैं उनमें लगातार विकास के कार्य सरकार कर रही थी और उसमें कहीं कहीं सिंहस्थ को मद्देनजर देखते हुए कहीं और भी जो यहाँ आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि यहाँ जिस तरीके से जो सिंहस्थ सिटी पूरा बसाने का जो पूरा प्लान सरकार ने डिजाइन किया है उसको लेकर भी बहुत सारा मंथन यहाँ पर इस कार्यशाला के अंतर्गत होगा। और बताया जा रहा है कि अन्य कई मंदिर जो हैं वहां पर भी जो जैसे 11 मंदिर जो है प्रमुख मंदिर है जहां पर श्रद्धालु का आवागमन अभी जो बड़ा है और आने वाले समय में और भी बढ़ेगा, उसको लेकर वहां जितनी भी व्यवस्था है सुचारू रूप से हो जाए, श्रद्धालु को आसानी से दर्शन हो पाए और वहां पर तमाम सुविधाएं उनको मिले। और इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात कर ली जाए या जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो सुविधाएं यहाँ पर मिले और यहाँ के जो पर्यटक जितने भी आए, श्रद्धालु जितने भी आए, वो उज्जैन का अच्छा अनुभव लेकर जाएं, इसके लिए प्रयास है। 11 मंदिरों की मैं आपसे बात कर रहा था कि 11 विशेष जो मंदिर हैं, श्री महाकालेश्वर मंदिर के अलावा जो मंदिर हैं वहां पर भी इस तरीके की सुविधाएं, पार्किंग को लेकर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर स्मार्ट सिटी और यूडीए के माध्यम से की जा रही है, तो उसको लेकर भी गहन चिंतन मनन होगा इस कार्यशाला के अनुरूप। और चूंकि पहले भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिस तरीके से उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बतौर रहे, उस समय भी उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पर क्रियान्वित किया था और
आने वाले समय में भी उनको जो रोड मैप तैयार किया है उसकी मंथन की जाएगी और किस तरीके से उसको भव्य दिव्य बनाया जाए। अनुभव जितने भी पुराने जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका अनुभव भी लिया जाएगा और उनके अनुभव के आधार पर आगे के जो संकल्प है उसको डिजाइन किया जाएगा। उसके बाद की अगर बात कर ली जाए तो सीएम यहाँ से तकरीबन 2 घंटे के बाद में सीधे 1:30 बजे के आसपास यहाँ से भोपाल रवाना हो गए और वहां से सीधे उनका बैतूल का दौरा है, जहाँ पर वो एक जो है बैतूल के अंतर्गत ही रात्रि विश्राम वहीं पर करेंगे और वहां पर कहीं न कहीं एक चौपाल भी लगाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।